कभी एक ऐसी तलवार देखी है जिसे अल्लाह ने अपनी तलवार कहा हो? आइए मिलते हैं इस्लाम के सबसे अजीम सिपाहसालार से, सैफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद। मदीना की सरजमीन पर सूरज की पहली किरण अभी पूरी तरह नहीं फैली थी। मस्जिद नबवी के दर व दीवार खामोश थे और सहाबा कराम नमाज फजर के बाद अपनी जगहों पर बैठे नबी करीम की बातें सुन रहे थे। इतने में एक चमकता हुआ चेहरा मस्जिद में दाखिल हुआ। ये चेहरा था खालिद बिन वलीद का। नबी करीम ने चेहरा देखकर मुस्कुरा कर फरमाया, खालिद, इस्लाम की देर तुम्हारे जैसे शख्स को ज़ेब नहीं देती थी, तुम्हें पहले आ जाना चाहिए था। और फिर वो लम्हा आया जब दुनिया ने देखा कि तारीख का सबसे बड़ा जंगजू इस्लाम के कदमों में झुक गया। हजरत खालिद का ताल्लुक कुरैश के एक मुअज़्ज़िज़ कबीले बनो मखज़ूम से था, जो अरब में जंगी महारत के लिए मशहूर था। आपके वालिद वलीद बिन मगीरा वही शख्स थे जिन्हें कुरान ने उन्हु फक्कर वक़द्दर कहकर याद किया, यानी जो हक को जानकर भी इनकार कर गया। खालिद बचपन से ही शमशीर जनी, घड़सवारी, नीज़ाबाजी और जंगी हिकमती अमली में माहिर थे। वो दुश्मन को चालाकी और ताकत दोनों से ज़ेर करने का हुनर रखते थे। ग़ज़वा उहद के दिन मुसलमान फतह के करीब थे, लेकिन खालिद ने दुश्मन के दस्ते के साथ पहाड़ के पीछे से हमला किया और मुसलमानों की सफ़ों में अफरातफरी फैल गई। ये खालिद की जंगी ज़हंत थी, लेकिन तब वो हक पर न थे, लेकिन दिल के किसी कोने में हक की चंगारी बाकी थी। जब सुलह हदीबिया के बाद मुसलमानों की क़ुव्वत तेज़ी से बढ़ने लगी, खालिद हैरान हुए। एक दिन उन्होंने अपने करीबी दोस्त अमर बिन अल-आस से कहा, कसम है ये मोहम्मद यकीनन सच्चे हैं, मैं अब मज़ीद देर नहीं करना चाहता। फिर खालिद मदीना आए, नबी करीम के कदमों में बैठे, कलमा पढ़ा और वो दुश्मन दोस्त फिर इस्लाम का मुहाफिज बन गया। 8 हिजरी में रोमियों के खिलाफ एक छोटा सा लश्कर रवाना हुआ। 3 सिपाहसालार के बाद दीगरे शहीद हो गए। इस वक्त मुसलमानों ने परचम खालिद बिन वलीद के हाथ में दिया। आपने न सिर्फ लश्कर को संभाला, बल्कि इतनी महारत से दुश्मन के लाखों सिपाहियों के बीच से निकलकर मुसलमानों को वापस मदीना पहुंचा दिया। नबी करीम को जब यह खबर मिली तो आपने फरमाया, अब झंडा अल्लाह की तलवार ने संभाला। तब से वो दुनिया में जाने गए। सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार। हजरत अबू बकर सदीक ने हजरत खालिद को इस्लामी लश्कर का सिपाहसालार आली मुकर्रर किया। मुर्तदीन के खिलाफ, फितना मुसैलमा कज़ाब के खिलाफ और इराक में फारसियों के खिलाफ हर मैदान में खालिद ने दुश्मनों को जमीन बोस किया। जंगी यमामा में मुसैलमा कज़ाब की शिकस्त ने अरब के दिल को फतह कर लिया। जब हजरत उमर फारूक खलीफा बने तो हजरत खालिद को रोमी सल्तनत के खिलाफ भेजा। जंग यरमूक, फतह दिमश्क, हुम्स, बसरा और बीत अल मुक़द्दस के गरद फुतूहात, रोम का मजबूत लश्कर हाथियों, घोड़ों और साजो सामान से लैस था, मगर अल्लाह की तलवार के सामने ज्यादा देर न ठहर सका। हजरत उमर ने बाद में उन्हें सिपाहसालारी से हटा दिया, सिर्फ इसलिए कि लोग ये न समझें कि इस्लाम की फुतूहात सिर्फ खालिद की वजह से हैं। खालिद ने बगैर एतराज़ के हुक्म तस्लीम किया और खामोशी से मुजाहिद बनकर लड़ते रहे। हजरत खालिद जिंदगी भर मैदान जंग में लड़े, मगर आखिरकार बस्तर पर इंतकाल हुआ। आपकी आखिरी अल्फाज थे, मैंने सो जंगें लड़ी हैं, मेरे जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जो जख्मों से खाली हो, मगर अफसोस मैं बस्तर पर मर रहा हूँ जैसे बजदल मरते हैं। ये थे हजरत खालिद बिन वलीद, एक शख्स, एक जंगजू, एक आशिक रसूल, जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि तलवार जब ईमान के साथ हो तो वो सिर्फ काटती नहीं, कौमों की तकदीर बदल देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी मज़ीद ईमान अफरोज़ कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।